वेलकम टू कानपुर स्टडी हब। कल मेरा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम और ये नंबर सिस्टम का 4th पार्ट है। नंबर सिस्टम का ये पार्ट बच्चों कौन सा पार्ट है? पार्ट 4। और आप लोगों का टॉपिक चल रहा था अंत में शून्यों की संख्या निकालना। तो हमने कुछ बता दिए थे और ये कुछ जो क्वेश्चन है उसके जो छूटे हुए क्वेश्चन हैं या ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, जब किसी संख्या को 1 × 2 × 3 × 4 और × 100 तक लिखते हैं और पूछा जाए अंत में शून्यों की संख्या, तो अंत में शून्यों की संख्या इसमें कैसे निकाली जाती है? हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होता, मैंने कल आपको एक नियम बताया था कि जबलग 5 नहीं होगा, 5 और क्या एक सम संख्या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, जबलग एक सम संख्या ना हो और 5 ना हो, एक सम संख्या हो और 5 होना अनिवार्य है, तब लग क्या होगा, 5 का होना अनिवार्य है और एक सम संख्या, तभी क्या होगा, अंत में शून्यों की संख्या पता चलेगी, नहीं तो शून्यों की संख्या नहीं। तो हम क्या करेंगे, 5 से भाग भी देंगे। तो 5 से भाग दिया तो कितना आया, 20 आया। और भाग जब तक देंगे इस संख्या में निकलती रहेगी जब तक कि वो पूरी कट, जब लग वो कट न जाए, जब लग 5 का भाग जाता रहे, 5 चौको 20, तो कितना, पहले तो 20 आया, फिर कितना 4 आया, तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी आई, 24 आई। अब देखो दूसरे में, फिर से देखो, जैसे 150 है बेटा, तो 150 को क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। 5 से भाग दिया तो कितना आया, 30 आया, 5 3 15, 30 आया। और फिर 5 से भाग दिया तो 6 आया, फिर 5 से भाग दिया तो एक बार गया, सिर्फ एक बार, मतलब 5 का भाग जब लग जाता रहेगा तब लग उस संख्या को हम काटते रहेंगे। तो अब देखिए आप लोग, तो पहले कितना आया था 30, फिर कितना आया 6, फिर कितना आया 1, तो कितना आ गया ये टोटल 37। तो इसका आंसर कितना आया, 37। अब इस वाले में देखिए, जैसे ये 200 है, ये कितना है 200 है। तो ये आप लोग कब हमको आप बताएंगे, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, एक बार आप लोग फिर से देखिएगा। देखो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। जैसे आपने 100 देखा, 100 को आप 5 से भाग दीजिए, 100 से आप 5 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, 20 आएगा। 20 को फिर 5 से भाग दीजिए, 4 आ जाएगा। क्यों, अब इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा, आप छोड़ दीजिए, 5 का भाग नहीं जाएगा, तुरंत छोड़ दीजिए। तो आंसर में क्या हो जाएगा, 20 × 4 + 4 कितना आ गया, 24। आपका आंसर आ गया। अब अगर 150 वाले में 1 से कितना है, 150 तक है, तो इसमें 5 से भाग देंगे। 5 से भाग दिया बेटा कितना आया, 30, और 5 से भाग दिया तो कितना आया, 6, फिर 5 से भाग दिया 1 आएगा, 1 आएगा। हमें रिमाइंडर से नहीं मतलब है, हमें सिर्फ जितना जितनी बार भाग जा रहा है उससे मतलब है। तो कितना हुआ, 30, 6 और 1, तो कितना आया, 37 आंसर आ गया इसका। अगर बात की जाए इस वाले की, तो इसमें देखिए 200 है, 200 का हम क्या करेंगे, 200 में 5 से जब भाग देंगे तो 5 से भाग दिया तो कितना आया, 40 आया। और 40 को फिर अगर हम 5 से भाग देंगे तो कितना आया, 8 आया। और 5 से फिर भाग देंगे तो कितना आया, 1 आया। तो हमें कितना, 40, 8, 48, 49, तो आंसर कितना आएगा इसका, 49। तो हमें पता चल गया ना कैसे निकालते हैं शून्यों की संख्या, हमें पता चल गया अंत में शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम जब 100 में भाग देंगे, 5 से भाग दिया तो 20 आया, 20 में 5 से भाग दिया तो 4 आया, आंसर हमारा 24 आया। इसका आंसर 37 आया। और इसका आंसर क्या आया बताइएगा आप लोग, 49 आया। कितना आया, 49 आया। क्यों, जब हम 200 को काटेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 49 आएगा। फिर इसके बाद में अब देखिए 1 से 99। अब मैंने क्या बताया था कि जबलग क्या नहीं होगा, जब लग एक सम संख्या ना हो और 5 ना हो, तो क्योंकि इन्हीं का मल्टीप्लाई क्या आता है, इन्हीं का मल्टीप्लाई से शून्य आता है। तो मैंने यहाँ पर देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13, 2 के अंतर में लिखा है 99। तो यहाँ पे शून्यों की संख्या शून्य होगी, यहाँ पे क्या होगी, शून्यों की संख्या शून्य होगी। ये आप लोग याद रखिएगा, हमेशा ऐसे पूछा जाता है, ऐसे दे देगा और आप लोग अगर ज़रा से कंफ्यूज हो गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको ये देखना है कि वो किस ऑर्डर में लिखा है। इसमें 2 का अंतर आ रहा है, सब में अंतर आ रहा है। देखिए 2 1 3 हुआ,
फिर 5 हुआ, 7 हुआ, फिर 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20 ऐसे। अब देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो आप लोग इसका आंसर हमको कमेंट में बताएंगे। क्या करके बताएंगे? कमेंट में बताएंगे साथियों। किस में बताएंगे साथियों? कमेंट में आप लोग इसका आंसर लिखेंगे। तो ये आप नोट करिए जल्दी से। देखिएगा, जैसे एक क्वेश्चन आता है, आपसे पूछेगा 4 के पावर 61 सॉरी, 4 के पावर 62, 4 के पावर 63 और 4 के पावर 64। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें आपसे पूछेगा ये संख्या कितने के डिविजुअल होगी, और आपके आंसर दिए होंगे। क्या दिए होंगे साथियों? आंसर में मान लो आपका दिया है पूर्णतः डिविजुअल होगी। एक 7 दिया है, एक 3 दिया है, एक 17 दिया है और एक 10 दिया है। तो आप देखिएगा इसमें ये आपके 4 आंसर दिए होंगे। ये क्या दिए हैं? 4 आंसर दिए हैं। तो आप क्या करिए, इस संख्या में 4 की पावर सीधे कॉमन कर लीजिए 61। तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे अगर जब भाग देंगे 4 से तो कितना बचेगा? जब ये पूरा कॉमन करेंगे तो 4 की पावर कितना 1 बचेगा। यहाँ पर 4 की पावर 2 बचेगा, यहाँ 4 की पावर 3 बचा कि नहीं बचा? तो हमने क्या किया, इसको 4 की पावर 61 को ऐसे लिखे ना 1, और इसका मतलब कितना 4 होगा, और ये कितना हो जाएगा ये। क्योंकि बेटा चाहो तो ये जो जहाँ पे लिखा है 1 भी लिख सकते हो, और चाहे 4 की पावर 0 लिख सकते हो, उसका भी मतलब 1 होता है। और इसको जब निकालेंगे तो ये कितना 16 हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो इसको जब हम 1 इंटू इसको ऐड करिए, ये कितना हो गया 80 हो गया, और ये 85 हो गया। अब 85 हो गया। अब देखिए हमारे आंसर में, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आंसर एक और कोई होगा या 13 होगा। ये मैंने ऐसे लिख दिया है ना, इस वजह से आंसर यहाँ पे एक और कुछ और होगा, 13 होगा। तो अब देखिएगा, अब 1 4 इसको हम देंगे तो 4 की पावर 60 इंटू कितना हो जाएगा, इसको जब गुणा कराएंगे ना 4 से, तो 4 इंटू 85। तो इसका जब गुणा कराएंगे कितना, 5 चौको 20, 8 चौको 32। तो ये हो गया 4 की पावर 60 और 34, 340 हो गया। तो ये हमेशा किससे बेटा 10 से डिविजुअल होगा। किससे डिविजुअल होगा? 10 से। तो आपका आंसर 10 सही होगा, ना कि 7 गलत होगा और 3 गलत होगा और 13 गलत होगा। तो समझे आप लोग? तो ये ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, हम इसको क्या करेंगे 4 की पावर 61 को कॉमन करेंगे, और इसके बाद में यहाँ इतना बचा, और ये ऐसे लिख दिया। इसको 4 की पावर 2 को कितना 16 लिखते हैं, 4 की पावर 3 को 64 लिखते हैं, 4 की पावर 1 को 4 लिखते हैं 1। इसको जोड़ के 85 आया। और यहाँ मैंने देखा कि इससे 1 लेना पड़ा, क्योंकि जो आंसर थे हमारे वो किसी मैच नहीं कर रहे थे। तो मैंने क्या किया, 1 4 इससे लिया तो कितना हो गया 85 में गुणा गया 340 हो गया, 8 चौको 32, 5 चौको 20, 340 हो गया। तो मैंने देखा 10 से पूरी संख्या ये डिविजुअल है। जल्दी नोट करिए, आपके पास कुछ समय, जल्दी नोट करिए। और चाहिए तो इसको ऐसे भी नोट सेकंड मेथड से इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने जो पढ़ा है नंबर सिस्टम में जब इकाई का अंक निकाला जाता है तो मैंने क्या बताया कि घात में 4 से भाग देते हैं। घात में 4 से भाग देंगे तो ये 4 की पावर 1 बचेगा, ये 4 की पावर 2 बचेगा, ये 4 की पावर 3 बचेगा, ये 4 की पावर 4 बचेगा, ये हाँ 4 की पावर 4। इसको सिर्फ 4 से भाग देंगे ना तो 60, तो कितना 4 बचा। अब क्या कर सकते हैं, इसको सिर्फ हमने क्या किया 4 की पावर 60 इसको ऐसे लिख दिया, 4 की पावर 60 को अलग कर दिया मैंने। तो इसको जब ऐसे लिख दिया
4 के पावर 60 को मैंने क्या कर लिया, एक तरीके कॉमन कर लिया, तो ये 4 के पावर 60, तो इसको 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। अब बेटा इसको जोड़ो, देखो 6 4 10 10 16 4 20, 0 आ गया, हमारा आंसर आ गया। हमें और किसी संख्या से मतलब ही नहीं है, ऐसे भी इसको कर सकते हैं। नोट करिएगा जल्दी। देखिए अगर 2 के पावर 4 है तब भी आंसर 6 होगा। इकाई का अंक जब निकालते हैं बच्चों, इकाई का अंक निकालना, क्या निकालना, इकाई का अंक। अब अगर 2 के पावर 4 होगा तब भी आंसर आपका 6 आएगा, 4 के पावर 4 होगा तब भी आपका आंसर 6 आएगा, 6 के पावर 4 होगा तब भी आंसर आपका 6 आएगा, 8 के पावर 4 होगा तब भी आंसर आपका 6 आएगा। समझे? अब ये देखिए 2 के पावर 4 है तब भी 6 आएगा, 4 के पावर 4 है तब भी 6 आएगा, 6 के पावर 4 है तब भी 6 आएगा, 8 के पावर 4 है तब भी 6 आएगा। अब देखिए अगर 1 के पावर 4 है, 1 के पावर 4 है तब भी आपका कितना आएगा, 1 आएगा, और 3 के पावर 4 है तब भी आपका 1 आएगा। इसके बाद में 7 के पावर 4 है तब भी आपका 1 आएगा, और 9 के पावर क्या है 4 है तब भी आपका 1 आएगा। तो आप ये देख लीजिए, 1 को आप लिखिए और चाहे ना लिखिए, तो मैंने लिख दिया है क्योंकि सीरियल इनका हमेशा 1 आता है, जबकि 1 5 6 0 इसका एक नियम होता है, इसकी घात चाहे जो हो और हमेशा जो इकाई का अंक है वही रहता है। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने बताया, तो आप याद रखिएगा। अब देखिए किसी भी का अगर आपको वो कन्फ्यूजन है तो देखिए 9 है बच्चों, तो 9 का पावर 4 होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 के पावर 2 गुणा 9 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये 81 गुणा 81, और जब इकाई का अंक का इससे इकाई का गुणा कराओ तो 1 ही तो आएगा। तो आया समझ में, आया कि नहीं आया? तो ये आप नियम होते हैं, ये नोट कर, ये सिर्फ नोट करना है। अब देखिए नोट डाल करके यहाँ पे लिखिएगा, आप लोग नोट डाल करके लिखिए 0 1 5 और 6 की घात चाहे जो हो, घात चाहे जो हो, इकाई का अंक वही रहता है, इकाई का अंक वही रहता है। क्या रहता है साथियों? वही रहेगा। अब देखिए अगर एग्जाम्पल में देखिएगा, 7 6 3 2 4, इसमें घात कुछ भी लगी हो, हमें घात से मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर 0 है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। मैंने क्या बताया आपको कि जिसके लास्ट में अंतिम अंक 0 हो, उस संख्या के ऊपर घात चाहे जितनी लगी हो, हमेशा शून्यों की संख्या क्या, हमेशा इकाई की संख्या क्या आएगी, 0 आएगी। अब दूसरा देखिए, दूसरा देखिएगा, दूसरा अब इसमें क्या आएगा, 1 आएगा। मैंने क्या बताया कि जिस संख्या का अंतिम अंक 1 हो, उसकी घात चाहे जितनी हो, इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब यही 5 वाले में होगा, 5 वाले में आप कितनी भी घात चढ़ा दीजिए, कुछ भी, तो 5 आएगा। अब अगर 6 की बात की जाए, इसमें भी क्या आएगा, 6 आएगा। तो मैंने नियम बताया कि जब इधर से फिर से देखिए, अगर 2 के पावर 4 हो तो आंसर 6, 4 के पावर 4 हो तब भी 6, 6 के पावर 4 हो तब भी 6, और 8 के पावर 4 हो तब भी 6। तो यहाँ पर एक नियम क्या बनता है, नोट डाल करके लिख लीजिएगा कि किसी सम संख्या को, क्या, किसी सम संख्या
सम संख्या में, ये लिख लीजिएगा मैम, आप सुन लीजिए सिर्फ, किसी सम संख्या की पावर अगर 4 है तो इकाई का अंक हमेशा 6 होगा। किसी सम संख्या की पावर किसी सम संख्या की पावर 4 है तो इकाई का अंक हमेशा क्या होगा? 6 होगा। जल्दी नोट करिएगा, जल्दी नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। अब देखिए, मान लो कोई क्वेश्चन अब जैसे दिया है, मतलब कुछ भी घात दी हो, कुछ भी घात दी हो, तो साथियों इकाई का अंक कैसे निकालते हैं? तो इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? इकाई का अंक निकालना, तो देखिए हम क्या करेंगे, मान लो कुछ भी हमारी घात दी है, या 7, 3, 2 और इसका पावर कितना दिया है? 2003 दिया है। तो जब ऐसा कुछ दिया होता है तो हम क्या करते हैं कि संख्या के अंतिम अंकों में, संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देते हैं। संख्या के अंतिम 2 अंकों में, यहाँ पर तो 2 अंक क्या है? शून्य है। मान लो और कुछ होता, यहाँ पे 2003 न दे करके घात 2022 दी होती, 2022 दी होती, तो हम क्या करते, संख्या के अंतिम अंकों में, अंतिम 2 अंकों में किससे भाग देते हैं? 4 से भाग देते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन ये उठता है कि हमेशा 4 से ही सर क्यों भाग देते हैं? तो 4 से साथियों इस वजह से भाग देते हैं कि किसी भी संख्या का अगला जो चौथा अंक होता है वो वही संख्या होती है। देखिए आप 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 के पावर कितना था? ये 2 के पावर साथियों 4 था, तो इसका आंसर कितना? 16 आएगा, हमेशा 16 आता है। इसी वजह से ये क्या हुआ, हमने देखा 2 के पावर 4 था तो लास्ट में कितना आ गया? 6 आ गया। और हमेशा ये तो 6 आ गया, लेकिन मैंने क्या बताया कि हर चौथी चौथी संख्या क्या होती है? रिपीट होती है। हर चौथी संख्या क्या होती है? वो रिपीट होती है। इसी वजह से 4 से हम हमेशा भाग देते हैं। तो ये देखिए, अब 4 से जब इसमें भाग दोगे तो 2 बचेगा, तो ये हम सीधे, हमें अंतिम अंक से मतलब है, तो मैंने 2 उठा लिया, 2 के पावर 2, ये 4 हो गया, तो इकाई का अंक कितना हो गया? 2 हो गया। अब देखिए तीन है, तो अब देखिए यहाँ पर 3 ही रहेगा, 4 के पावर 3 से भाग दें, 4 के पावर 3 मतलब कितना होता है? 64, और ये इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन है 7 के पावर 95 और 3 के पावर 58। अब देखिए जब ऐसा क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? तो इस टाइप का क्वेश्चन जैसे पूछा उसने, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, 7 है, 7 का तो कोई नियम होता नहीं है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, एक बचा और 15 हो गया, तो 7 के पावर 3 बचा। यहाँ पर देखा 4 से भाग दो, जब 4 से भाग दिया तो 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, 3 के पावर 2 बचा। अब यहाँ इकाई का अंक 3 आ रहा है, यहाँ इकाई का अंक 9 आ रहा है। अब देखिए हमें पूरी संख्या नहीं लिखनी है, क्योंकि 7 का क्यूब क्या होता है? 343 होता है, तो हमने 3 लिख लिया। लेकिन एक हमने क्या किया, जब इसमें जब कोई संख्या घटती नहीं है, अब ऐसे करके आप -6 मत कर दीजिएगा, ये आंसर आपका गलत है, ये आंसर आपका गलत है साथियों, ये नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, ये इकाई का अंक मैंने लिया, इसके साथ में दहाई भी जुड़ा है, सैकड़ा भी जुड़ा है, तो हमने क्या किया, एक अंक उधर से ले लिया, तो 13 हो गया, तो ये बस घटा दीजिए, आपका आंसर आएगा। 4 आ गया। फिर से देख लीजिए, मैंने 4 से इस घात में 4 से भाग दिया तो 7 की पावर 3 बचा, और इसमें जब भाग दिया तो 3 की पावर 2 बचा। तो इसके बाद में यहाँ पे कितना आया था? 3, क्योंकि 343 भाई 7 सत्ते 49 और 9 सत्ते 63, 3 बचा, 3 आया। लेकिन हमें क्या लेना है, हमें 3 में 9 का भाग नहीं जा, मतलब 9 घटेगा नहीं ना, क्योंकि ये -9 है और ये 3 था, तो मैंने दहाई से
उससे एक अंक ले लिया। जब एक ले लिया हासिल तो कितना हो गया, 13 हो गया। 13 में हमने इसे घटाया तो 4 आ गया। नोट करिएगा, जल्दी नोट करिए। अब देखिए इकाई के अंक में और देखिएगा, जैसे अब देखिए यहाँ पे इकाई का अंक पूछा जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, इकाई का अंक निकालना। अब देखिए हमें इकाई का अंक निकालना है तो क्या करना है, सबका गुणा नहीं कराना है, सिर्फ हमें इकाई का इसका गुणा कराया तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हुआ, 8 त्रिक 24 हो गया। अब इसका इकाई का अंक 3 है, इसका इकाई का अंक 7 है। अब हमें इसका भी इकाई का अंक लेना है, ये नहीं लेंगे हम, 4 लेंगे तो 7 चौको 28। हमें ये नहीं लेना है, हमें 8 एकम 8, तो इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक कितना होगा, 8 होगा। आया समझ में? तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अब देखिए ये आपको कमेंट में हमें आंसर देना आप लोगों को। बस इसका आपको कमेंट में आंसर देना है, कमेंट में आंसर देना है। कमेंट में आंसर देना है, जल्दी नोट करिएगा। अब देखिएगा, जैसे किसी संख्या के ऊपर जब बार लगा होता है, क्या लगा होता है, जैसे बार, उसका मतलब क्या होता है, जैसे ऐसे दशमलव लिखा होगा और बार लगा होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको अगर हमें पूछा जाए भिन्न रूप में लिखना हो, ऐसे पूछता है भिन्न रूप में लिखो, भिन्न रूप में लिखो, ऐसे आपसे कहेगा, क्वेश्चन कहेगा, तो ये पॉइंट और 4 के ऊपर बार लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि ये एक संख्या है तो 4 जैसे बार हटेगा तो नीचे 9। आया समझ में? अब अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता तो क्या करेंगे, 4 7 और बटे 9, जितनी संख्याओं के ऊपर से बार हटेगा उतने नीचे 9 आएंगे। अगर यहाँ पर ये दिया होता 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा होता और आगे क्या लगा होता, पॉइंट लगा होता, तो हम क्या करते, 4 7 3 माइनस कितना हो जाएगा 4 और बटे कितना हो जाएगा 99 और 10। क्यों? जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होगा उतने नीचे 9 होते हैं, और जो संख्या छोटी होती है उसका मतलब 0 होता है, उतने 0 नीचे रख देंगे। तो अब इसको घटा दीजिए, जब घटाएंगे आप तो 469 बटे कितना हो जाएगा 990, ये आपका आंसर आ गया। अब जैसे लिखा होता है 1 पॉइंट कुछ भी लिखा हो, तो क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, पूरी संख्या लिखेंगे, फिर माइनस, जिस पे बार नहीं लगा है माइनस करेंगे, और जितनी संख्याओं पे बार लगा था उतने नीचे 9 रखेंगे, और जितनी पे नहीं लगा था 0 रखेंगे। अब तो आप कर सकते हैं ना, इसको घटाएंगे कितना आएगा, 34 आएगा, 734। अब इसमें काट कूट के आप आंसर निकाल सकते हैं। अब इसको काट कूट करके आप लोग आंसर निकाल सकते हैं।
इसी में पूछता है आपसे एक क्वेश्चन, कहेगा 4 के बार इसका वर्गमूल निकालो। क्या निकालो? वर्गमूल निकालो। तो मैंने क्या बताया, इसका मतलब क्या होता है, 4/9 होता है। वर्गमूल करते हैं तो अंडर रूट हो जाता है, और अंडर रूट जब ऊपर से 2 निकल के आएगा, नीचे से 3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जब अंडर रूट किसी संख्या के ऊपर लगता है तो वो क्या होती है? अंडर रूट का मतलब होता है चाहे करनी में कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, उसका मतलब होता है 2। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 × 2 हुआ और 3 × 3 हुआ, तो ऊपर से 1 2 निकला, नीचे से 3 निकला। अब इसका मान क्या होता है? 0.6 होता है। चाहो तो आप इसको 0.6 बार लिख सकते हो। इसका आंसर ये भी सही है और आंसर ये भी सही है, दोनों आंसर सही है। अब आप लोग कमेंट में बताएंगे 0.9 का वर्गमूल निकालो, वर्गमूल निकालो। नोट करिए, आप लोग जल्दी से नोट करिए। देखिएगा 1 × 2, 2 × 3 और 3 × 4 डैश ये कितना है? 1/11 × 12। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे होगा 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4 डैश ऐसे होगा। अब देखिए, इसको अगर आंसर की बात की जाए तो तुरंत इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो जैसे अगर ये लास्ट में क्या देखा, देखिए यहाँ पे सेम है, यहाँ पे अंतर अगर 1 का है, कितने का अंतर? 1 का है, अंतर 1 का है, अंतर 1 का है, अंतर 1 का है, तो क्या करेंगे लास्ट में 11/12 आपका आंसर आ गया। 11/12 आपका आंसर, 11/12 आपका आंसर आ गया। मतलब क्वेश्चन जैसे पढ़ा और तुरंत उसका आंसर टिक कर दिया। आया समझ में? अब अगर बात की जाए लगाते कैसे हैं, तो वो आपको हम बताते हैं। हमने क्या किया, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 1/1 - 1/2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 - 1/3 लिख सकते हैं। बताइए ये क्या लिखा है? वैसे 1/6 लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है भाई? क्या लिखा है? 1 ऐसे लिखा है 2 × 3, तो इसका जब गुणा होगा तो 1/6 होता है, और 1/6 को हम 1/2 - 1/3 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे देखो, अब ये क्या हो गया, +1/3 - 1/4, ऐसे लिखते लिखते क्या आ जाएगा, 1/11 - 1 कितना आ जाएगा, 12, 1/12 आ जाएगा। तो आप क्या करो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, प्लस माइनस हमेशा कटते चले जाएंगे, और बचेगा क्या, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 12। जब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 12 - 1/12, तो आंसर क्या आ गया, 11/12 नहीं आ गया? आया साथियों, 11/12 आपका आंसर आ गया। अब अगर बात की जाए इस वाले की, तो आपने क्या किया, जैसे देखा इसको 99/100 आपका आंसर आ गया। जैसे देखा वैसे आपका आंसर तुरंत आ गया। अब अगर इसको भी लगाना है तो इसको भी वही करना है, 1/1 माइनस प्लस 1/2, इसके बाद में -1/2 1/3 प्लस 1/3, इसके बाद में -1/4 और प्लस 1/4, ऐसे चलता है ना, डैश, और यहाँ पे क्या होगा 99 माइनस 100। तो हमने क्या किया, माइनस प्लस से माइनस प्लस से माइनस प्लस से ऐसे कटता चला जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 100। तो 1/100 कितना बचेगा साथियों, 1। तो इसको जब घटाइए तो 100 - 1/100, तो कितना आ गया, 99/100 आ गया आपका आंसर। अगर इतना आ गया, ये दिख ना रहा हो तो देख लीजिएगा, इधर देख लीजिए इसको, अगर दिख नहीं रहा है तो कितना बचा था, 1 - 1/100 बचा था।
तो इसको क्या करेंगे, इसको 99/100 ही तो लिखते हैं भाई साथियों। आया कि नहीं आया? अब देखिए अगर ये आ गया तो आप लोग कल आप इसका निकाल के लाएंगे, कल आप इसको कमेंट में लिखेंगे, हमें आंसर करेंगे कमेंट में, आप लोग कल आंसर करेंगे इसका 1 × 2 × 3, इसके बाद में 3 × 4 डैश क्या हो जाएगा ये 1/n × n+1 n/n+1। देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और साथियों देखिए आप लोग कमेंट और शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। और ये नंबर सिस्टम का पार्ट 4 था और मैं नंबर सिस्टम पूरा बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, जिससे आपको पूरा नंबर सिस्टम बहुत सही से आ जाएगा। आप परेशान मत होइए, और मैं इतनी आसान लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आप परेशान मत होइएगा। जो चीज़ नहीं आती है तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, या हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8009001249। आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है आपको, तुरंत सोल्यूशन मिलेगा। तो ठीक है बच्चों, टेक केयर, ओके बाय।